तो कानपुर में आईएएस के वायरल वीडियो का जो मामला है वो अब गर्माता चला जा रहा है। राज्यसभा सांसद ब्रजलाल का कहना है कि पूरा मामला 2016 का है और इस पर जांच होनी चाहिए। ब्रजलाल से बातचीत की हमारे संवाददाता अविनाश सिंह ने। साथ पूर्व डीजीपी ब्रजलाल जी हैं। सर, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि एटीएस ने अब तक इस मामले में तमाम लोगों की गिरफ्तारी कर ली है और जिस तरीके से जो वीडियो वायरल हुआ है और उसमें जो दावा किया जा रहा है, तो एटीएस को भनक क्यों नहीं लगी कि इस सरकार में बैठा एक ऐसा व्यक्ति है जो इस तरह की चीज़ों को अंजाम दे रहा है? ये वीडियो 2016 का बताया जा रहा है। उस समय अखिलेश यादव जी की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार, और उस सरकार में तो तुष्टीकरण को बढ़ावा दिया जाता था। उस सरकार में आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए जाते थे और ऐसे ऐसे मुकदमे वापस लिए जाते थे। सीआरपी अटैक, सीआरपीएफ का 31 दिसंबर 2007 7 जवान मारे गए, अखिलेश यादव जी ने वापस ले लिया, जिसमें सबाउद्दीन जो इंडिया कमांडर था लश्कर तोयबा का, हाफिज सईद का, 2 पाकिस्तानी फिदाइन, इन सबके केस वापस लिए। अदालत ने अनुमति नहीं दी और फांसी की सज़ा दे दी 4 को। कचहरी ब्लास्ट, इसमें 1.5 दर्जन से ज़्यादा लोग मारे गए, न्याय के मंदिर पर हमला हुआ, वो केस वापस लिया, उसमें भी आदम कारावास की हो गई। तो इस तरह से वो सरकार तो आतंकवादियों को जब संरक्षण देती थी, उनके मुकदमे वापस लेती थी, अपराधियों को संरक्षण देती थी, तो ये वही समय है कि जब इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसी बात नहीं वहाँ के एसएसपी को न मालूम हो, डीआईजी आईजी न मालूम हो, और जो उस समय इंटेलिजेंस के मुखिया थे, नाम तो नहीं बोलूँगा, वो सबको मालूम था। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने गठित की है, उसको इसमें भी जाना चाहिए कि ये अधिकारी दोषी हैं। ये चीज़ें सबको मालूम थी, कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तो खारुद्दीन तो कंडक्ट रूल के दोषी होने के साथ साथ सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के लिए धारा 153A के भी मुलजिम हैं वो, और एसआईटी को कार्रवाई करनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट बकराना के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। परिवहन विभाग के चेयरमैन मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन के वायरल वीडियो और धर्मांतरण मामले में समाजवादी पार्टी ने सरकार को घेरा है। इस सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में पूरी तरह से फेल हो रही है। चाहे किसी भी मुद्दे पे ये कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे धर्मांतरण की बात हो, चाहे महिला अत्याचार की बात हो, चाहे बेरोजगारी पे बात हो, चाहे चोरी डकैती हत्या लूट मार बलात्कार जिस तरह से महिलाओं के साथ हो रहा है, दिन दहाड़े महिलाएं जलाई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर में 4.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती। सरकार अपनी जिम्मेदारी तय करे। सरकार यहाँ कानून व्यवस्था बनाए रखने में पूरी तरह से फ्लॉप हुई है। तो राजधानी लखनऊ में पोषण अभियान के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फोन वितरित किए हैं और इससे कहा है कि उन्होंने हमेशा से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का ख्याल रखा है और सरकार द्वारा स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के तहत सीएम योगी आदित्यनाथ ने 1,23,000 स्मार्टफोन वितरित किए। इसके अलावा बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए 1,87,000 इन्फेंटोमीटर भी वितरित किए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि हमारा मकसद तकनीकी के माध्यम से शासन की योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। तो राजधानी लखनऊ में पोषण अभियान के तहत आंगनबाड़ी की जो कार्यकर्ता हैं उनको ये स्मार्टफोन वितरित किए गए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि शासन की योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना ही उनका लक्ष्य है। मैं पिछले 4-4.5 वर्ष से विभाग से लगातार इस बारे में कहता था कि तकनीक के लिए आवश्यक है कि हम उस प्रकार के संसाधन उन लोगों तक पहुंचाने का कार्य करें जो शासन की योजनाओं को अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य करते हैं।